हमारी शरणागति पुष्ट होनी चाहिए। शरणागति पुष्ट होने के लिए सबसे पहला लक्षण है दैन्यता। जो जितना झुकता है वो उतना महान होता है। झुकने वाला ऐसा नहीं कि जिसके प्रति झुक रहा है वो महान है, ऐसा नहीं। जो झुक रहा है वो महान है, दैन्यता। दूसरा है निष्कपटता। हमारे प्रभु की शरणागति की पुष्टता के लिए, शरणागति के तो अलग भाव वर्णन, हमारी शरणागति पुष्ट रहे, नष्ट ना हो। भगवत शरणागति पुष्ट तो भगवत प्रेम निश्चित प्रकाशित होता है। उपासक को देखना चाहिए कि दैन्यता है कि अभिमान है हृदय में। दैन्यता का स्वरूप है किसी भी तरह से हमें गाली दी जाए, अपमान किया जाए, निंदा किया जाए, तिरस्कार किया जाए तो मुझे ऐसा ही लगे कि मैं ऐसा ही हूं, इसी का पात्र हूं। उसे दैन्यता कहते हैं। वाणी से हम माइक से बोलेंगे कि हम अधम हैं, बड़े नीच हैं, बड़े ऐसे हैं, ये भी दैन्यता की भाषा है। और हाथ जोड़कर प्रणाम मुद्रा में रहेंगे, ये भी दैन्यता की मुद्रा है। लेकिन यहां हृदय की दैन्यता को कह रहे हैं कि जब कोई दूसरा कहे तू नीच है, अधम है, पाखंडी है, दंभ करता है, भक्ति नहीं है, और अपने को सीधी बात ये लगे कि सही बात है, मैं ऐसा ही हूं, इसे दैन्यता कहते हैं। शरणागति हमारी जो विक्षिप्त हो जाती है, जो दोषयुक्त हो जाती है, जो पूर्ण नहीं हो पाती शरणागति, उसका कारण देहाभिमान, उसका कारण गुणाभिमान, साधनाभिमान, इनमें से कोई न कोई अभिमान होता है। इसलिए कह रहे सबसे पहला लक्षण बाबा की विचार में दैन्यता, और ये बहुत प्रिय है दैन्यता भगवान को। दूसरी है निष्कपटता। कपट नहीं रखना चाहिए। हरि और गुरुदेव, हरि गुरु चरण सेवा अनुसरहु, अर्चन बंदन संतत करहु, दास संतन कर सुख लाओ। हृदय में कम से कम एक जगह तो निष्कपटता आ ही जाए गुरुदेव भगवान से। पर ये बहुत छलिया मन है, ये सर्वज्ञ प्रभु से भी छल करना चाहता है, बहुत छलिया है। अगर हमारी शरणागति का अपहरण कोई करता है तो अभिमान और कपट। दूसरा जब निष्कपटता है तो कपट अगर है तो हमारी शरणागति ढक जाएगी। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मेरे प्रभु कह रहे हैं। यही दरबार दीन को आदर, पक्की बात। पहला है दैन्यता, दूसरा है निष्कपटता। शरणागत उपासक के हृदय में कपट नहीं। कपट का मतलब होता है कि मुख से कुछ और बोल रहे हैं और हृदय में कुछ और है। ये कपट प्रायः अपने लोग बहुत अच्छी तरह हृदय में सजा के रखते हैं, इसीलिए शरणागति पुष्ट नहीं होती। निष्कपटता, जैसे का वैसा, बिल्कुल गुरु के सामने, प्रभु के सामने, उसमें। तीसरा सत्यता। वाणी में सत्य, हृदय में सत्य, आचरण में सत्य, सत्य धर्मयुक्त। असत्य संपूर्ण संसार के भोग और संबंध है। किसी भी संबंध और भोग में प्रियता है तो शरणागति का अपहरण हो जाएगा। सत्य श्री भगवान, नाम, धाम, लीला, रूप, प्रेमी जन। इसके अलावा सब मिथ्या। जितना कुछ देख रहे हो परिणाम देखा जाता है, परिणाम में सब झूठा। चौथा सर्व समर्पण। सर्व शब्द लगा हुआ है, तन मन प्राण एक एक वृत्ति केवल अपने शरण की तरफ। यहां सर्व समर्पण नहीं होता, समर्पण होता है
पर सर्व समर्पण नहीं होता। सर्व समर्पण कुछ हमारी पर्सनल वृत्तियां हैं, कुछ हमारी शर्तें हैं, कुछ हमारा है, तो सर्व समर्पण नहीं। सर्व समर्पण दशरथ जी महाराज के श्रीमुख के वचन, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, सर्वस्व आपका प्रभु। जहां कहीं शरणागति पुष्ट पाई गई तो सर्व समर्पण वाले की, वो चाहे राजा ही क्यों न हो, महाराज शिवाजी, वीर शिवाजी, समर्थ गुरु रामदास जी सर्व समर्पण, पीपा जी सर्व समर्पण। कैसा शरणागति पुष्टता का ये लक्षण, सर्व समर्पण। पीपा जी महाराज राजभाव में अपने सब राज वैभव के साथ गुरुदेव श्री रामानंदाचार्य जी के, तो वहां तो पार्षद खड़े रहते थे, सहज में ऐसे थोड़ी मिल सकते हैं। आप जाके प्रार्थना की, कह दो कि महाराज पीपा जी आए हैं और स्वामी जी के चरणों के दर्शन करना चाहते हैं, जाके सूचना दी, वह जाके कह दो कि हाँ राजा महाराजाओं की कोई आवश्यकता नहीं। स्वामी जी साक्षात भगवान का स्वरूप रामानंदाचार्य जी आए और उनका महाराज का आदेश है कि हाँ किसी राजा महाराजा की जरूरत नहीं। तो उनको लगा मेरे से कोई गलती हो गई। अच्छा, समस्त राज सैनिकों को, राज पोशाक को, सब, और एक साधारण को कहा कह दीजिए कि नीच पीपा दर्शन करना चाहता है श्री चरणों के। अधम पीपा स्वामी जी से कहा, स्वामी जी ने कहा कह दो यहां खड़े खड़े क्या करता है, और समीप में कुआं है वहां गिर जाए। आए और कहा आदेश है स्वामी जी का, वो समीप में कुआं है वहां आप जाकर के गिर जाइए कुएं में, जो आज्ञा। स्वामी जी बिल्कुल नजदीक पहुंच रहे कुएं के, स्वामी जी बिल्कुल अब पहुंच गए हैं, अगला कदम रोक दो, रुक जाओ, वापस आ जाओ। स्वामी जी निकल के आए, दर्शन दिया, जाओ हम स्वयं आएंगे तुम्हारे नगर में, फिर तुम्हें मंत्र और विरक्तता सब प्रदान कर। महापुरुष बना दिया। पीपा जी का पावन चरित्र है, सर्व समर्पण, प्राण समर्पित है, कुएं में गिर जा, मतलब तन प्राण सर्व। पहले में राज धन वैभव, बड़ा शरणागति का महामहिम स्वरूप है। ये समर्पणता तो हम दिखाते हैं, लेकिन सर्व समर्पणता नहीं। कुछ अपना है, कुछ आपकी बात मान लेते हैं, इसीलिए वो खिचड़ी बनी रहती, शरणागति नहीं हो पाती। जब उपासक के हृदय में अपना अस्तित्व रहता है तो उसको भक्ति नौटंकी नाटक नजर आती है। अपनी वासना की पूर्ति, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वो भगवान की उपासना को नाटक समझने लगता है। अगर अपनी वासना, अपनी इच्छा, इसका त्याग कर दिया जाए तो भक्ति का परिचय मिलता है। प्रायः बड़े बड़े महाभागवतों के घर वाले ही, परिवार वाले ही उनको नहीं समझ पाए और उनका तिरस्कार करें। इस बात के लिए वो जैसा चाहते हैं वैसा आप चलिए, उनको जितना पसंद है आप कीजिए। जैसे कुछ भक्तों को कि हमको पूरी रज लगाना पसंद नहीं, बस हल्का सा तिलक लगा लीजिए, क्योंकि आपने गुरुमंत्र लिया इसलिए तिलक लगा लीजिए। ये जरूरी है पूरा मुंह में थोपना, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि नहीं है ना, तुम रज पसंद नहीं करते, गाल गोरे पसंद करते हो। ये पसंद कर, ये चमड़ी कब तक रहेगी, नष्ट हो जाएगी, न तुम्हारी रहेगी ना जिसकी देख रहे हो उसकी रहेगी। पतन हो जाएगा। जिन जिन भक्तों का विरोध किया उनका पतन हो गया। ये सर्व समर्पणता भक्ति में जब साधक चलेगा तो अपने आप आ जाएगा, उसको किसी की कोई परवाह नहीं रहती। अपनी भक्ति में कहीं वांच नहीं आने देगा। जीवन की बाजी लगा दी है, अनंत जन्मों से बिगड़ी बात को बनाने चले हैं। तो हम ये देखते हैं कि देवता परिवार वालों की बुद्धि में बैठ करके
उसको शरणागति से भ्रष्ट करना चाहते हैं। बस जैसा हम कहें वैसा तुम्हें चलना है। अब भी तुम अपना अधिकार रखते हो, भगवान की कृपा मनाओ कि अभी तुमको कुछ मान रहे हैं इसलिए सुन रहे हैं वो भक्तजन, और ना माने केवल प्रभु को माने तो रत्नावती जी ने मूड मुड़ा लिया, खिलाफत में बैठ गई उनकी आज्ञा के खिलाफ। राजन्नाज से त्यागती हूं, इस महल में प्रवेश नहीं करूंगी, केवल श्री भगवान का आश्रय लेकर संतों के बीच में रहूंगी। जो बिगाड़ना है बिगाड़ लीजिए। आखिरकार साष्टांग दंडवत और चरणों में गिरना पड़ा पूरे चरित्र के बाद। तो बहादुरी तो तुम्हारी इसी बात की है कि अपने प्रभु के चरणारविंद में आपने अपने अपनापन का दान कर दिया। अब प्रश्न नहीं खड़ा होता, तुम साधना का स्वरूप क्या जानते हो? अरे चित्त प्रभु में लगा है, पूरा दिन हो गया उठे ही नहीं आसन से। भगवदाकार वृत्ति है आसपास सब। बड़े सिद्ध महापुरुष की बात कह रहे हैं, पूज्य श्री श्रीधर बाबा। इतनी रज होगी पूरे सिंहासन में, इतनी ऊंचाई से, क्योंकि परिक्रमा नजदीक काली दे के। और उनको शरीर की शुद्ध नहीं तो कब वो रज पूछे। मच्छरदानी लगी थी, मच्छर क्या पूरा हाथ चला जाए, और 10-5 छिपकली उस मच्छरदानी में चिपकी रहती थी। बस ऐसे घुस गए अंदर, बस पूरा कमरा कहीं जाला, कहीं ये कहीं वो। जब बाबा इसे साफ, अरे नहीं भाई चलो तुम बाहर ऐसे रहने। जहां उनकी स्थिति है, कभी कभी ऐसी स्थिति देखी है कि जो वाणी से नहीं बोल सकते, ऐसी अनिर्वचनीय स्थिति। आंखों से अश्रुधारा, शरीर कांप रहा सैया पे, छूने की हिम्मत नहीं, चरण चापने गए, होश ही नहीं बाबा को, ओठ फड़फड़ा रहे हैं। कैसी भगवदाकार एकदम स्थिति। जब उपासक चित्त प्रभु से जुड़ेगा तो ये सब अच्छा नहीं लगता। बढ़िया संगमरमर, बढ़िया सैया, बढ़िया नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग न्यारा है। क्या चल रहा है? ये दिमाग क्या कह रहा है? हर भाव हमारा केवल लौकिकता से जुड़ता है। भजन को क्या जाना, लौकिकता सिद्धांत को भजन माना जाता है। इसीलिए यहां शरणागति की ये अलग कोटि से वर्णन कर रहे हैं बाबा। नहीं, नवधा भक्ति का जो वर्णन होता है ना, उसमें श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, शरणागति को बचाने की बात, पुष्ट करने की बात, पूर्णता की बात। 5वां सर्वाधारता। कोई भी हो, सबका आधार भक्त बन जाता है, घोर विषयी को भी रास्ता दे देता है। चलो ऐसे चलो भगवान के मार्ग। सच्ची कहते हैं, कोई अगर भक्तों के हृदय को जान जाए तो लूट ले, माला माल हो जाए, पर वो भगवान ऐसी सीमा रखते हैं कि तुम जान ही नहीं सकते हो। जैसे कोई फिसल के गिर गया है तो आप खड़े होके नहीं उठा सकते हो, फिसल के गिरने वाले की गिरने की स्थिति में पहुंचना पड़ा। वैसे ही झुक के, वैसे ही गिर के, फिर उसे उठा करके फिर खड़ा किया गया। जितनी स्थिति में वो गिरा हुआ उसी स्थिति में पहुंचकर उठा। उसको क्या जरूरत है झुकने की? जिसने अपने जीवन में कभी भोगों को, विषयों को, संसार को, गृहस्थ को स्वीकार ही नहीं किया, वो तुम्हारे बीच में घुसकर तुम्हें पकड़कर जहां तुम हो वैसी स्थिति से उठाकर ऊपर खड़ा कर रहा है। अगर तुम सही उपासक होते तो दृष्टि मात्र से तुम्हारा उद्धार हो जाता, लेकिन तुम उस बात को नहीं समझते हो। इसलिए ये सब व्यवहार अपनी स्थिति से उतरकर और झुककर तुम्हारे समान बनकर तुमको उठाया जाता है। सर्वाधारता उस नहीं समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। काम से, स्नेह से, भय से, क्रोध से, द्वेष से, किसी भी तरह से वो जुड़ जाए केवल तुम्हारी वृत्ति उनसे, वो संभाल करके उठा करके सच्चिदानंद में जोड़ देंगे। चाहे भगवान से जुड़े या भगवत प्राप्त महात्मा से, भगवत प्रेमी से जुड़े, वहीं पहुंचा देंगे।
नंग धड़ंग शराब पिए हुए गंगा जी में खड़े हैं, उपद्रव कर रहे हैं। नारद जी महाराज के सामने अभद्र स्वरूप में खड़े। ये पशुता तुम्हारे अंदर केवल धन वैभव के अभिमान से आई है। तुम कुबेर के पुत्र हो, ये हालत तुम्हारी। जाओ, मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ। लगा ना कि महात्मा बहुत कड़ुआ स्वभाव प्रकट कर दिए, बहुत करुणा कर दी। हालत क्या थी, पहुंचा कहां दिया। वृक्ष तो बनो पर नंदालय के, जाओ तुम्हें सच्चिदानंद भगवान का दर्शन, संभाषण और स्पर्श प्राप्त हो, जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं प्राप्त होता। और नारद जी ने शाप दे के प्राप्त करा दिया। दामोदर गोविंद भगवान के उदर में बंधा हुआ उखल है, घसीटते हुए वहां जाते हैं, यमलार्जुन के बीच में फंसा देते हैं, मारते हैं अखिल शक्तियों के स्वामी। जरा सा झटका, उखड़ कर दोनों वृक्ष गिर जाते हैं। उनसे दिव्य रूप धारण करके यही प्रकट होते हैं जो यमलार्जुन बने हुए थे। नलकुबर मणिग्रीव शायद ऐसा नाम है। भगवान का दर्शन, संभाषण, स्पर्श, साप दे दिया तो ये प्राप्त हुआ। विचार करके देखो, समझ में नहीं आता। जीव को समझ में नहीं आता कि हमारे ऊपर कितनी कृपा है। सर्वाधारता, ये शरणागति की पुष्टता का लक्षण है। वो सबका आधार बन जाता है। जैसे हमारी सबकी आधार भूमि है, ऐसे वो भक्त बन जाता है। रखो मेरे ऊपर पैर, निकल जाओ भगवान की गोद में जाओ। वो इस उदारता को, इस कृपा को इस साधारण जन नहीं जानते, अवहेलना करते हैं। एक एक वृत्ति तुम्हारी संभालने के लिए हमारी श्री जी की भक्ति तैयार है। एक एक वृत्ति को तुम्हें रोना नहीं आया कि हमारे ऊपर कितनी कृपा है। बहुत कृपालु शरणागत जन होते हैं श्री जी के। जैसे श्री जी का स्वभाव तो वही अंश में उतरता है उनके जनों में। सर्वाधारता, सबके लिए आधार भूमि बनने के लिए तैयार है। छठवा, पूर्ण विश्वास अपने इष्ट पर। जैसे राम काज के लिए लंका में प्रवेश कर रहे हैं हनुमान जी महाराज। घोर निशाचरी स्थिति है लंका में। अब एक महाभागवत तो बहुत, जो भी प्रवेश कर रहे हैं तो पहले श्री राम जी का स्मरण करके अपने हृदय में भगवान को देखकर हृदय में स्मृति बसा के प्रवेश करते हैं। क्या भाव? प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर। जब किसी भी साधक या किसी से भी भगवान का निज जन उसे उठाने की, तो पहले प्रभु जा रहे हैं, बहुत फिसलन है नाथ, पकड़े रहना। जैसे कोई डूब रहा है उसको निकालने जा रहा है, प्रयास करेगा, लेकिन वो जो डूब रहा है वो प्रयास करेगा उसको डुबोने का, क्योंकि वो सांस लेना चाहता है। ऐसे जो काम में डूब रहा है, क्रोध में डूब रहा है, मोह में डूब रहा है, नाना प्रकार के भोगों में डूब रहा है, उसको निकालने के लिए जाओगे, वो पहले तुम्हें उसमें डुबोने की कोशिश करेगा। तुम्हारे अंदर काम, तुम्हारे अंदर क्रोध, तुम्हारे अंदर लोभ, क्योंकि उसी वृत्ति से वो अपना भाव स्वीकार करेगा। तब श्री जी से पहले बात होती, श्री जी, हे प्रभु, हे प्रियाजू, बहुत फिसलन की जगह में आपकी सेवा कार्य होने जा रहा है। उस जीव को पकड़कर उसकी वृत्ति को आप तक, स्वामिनी आप पकड़े रहना। आप ऐसे पकड़ो, हम ऐसे पकड़ते हैं, तब हो सकता। अगर आपने छोड़ दिया तो बहुत फिसलन में है, गिरने की संभावना है। पूर्ण विश्वास, दृढ़, मेरी स्वामिनी इसका मंगल करके रहेंगी। सातवां, सर्वाराध्यता। ऐसा भाषण, ऐसी चेष्टा, ऐसा व्यवहार कि वो सबके द्वारा पूजनीय बन जाए। इस शरणागति का सातवां लक्षण, सर्वाराध्यता। उपासक का ऐसा स्वभाव, ऐसा व्यवहार
मृदुता कि सब उसकी आज्ञा का पालन करने लगे। ऐसी इस शरणागति की पूर्णता का स्वरूप सर्वाराध्यता। हंस बोले बहुमान दे, सर्वाराध्यता ये उनका गुण होता है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप ऐसा शांत हो जाइए, आप कोई बात नहीं। बहुत सावधान। शरणागति कोई खिलवाड़ नहीं, और शरणागति हो गई तो सब पूर्ण हो गया। अखिल लोक चूड़ामणि भगवान शरणागत के अधीन हो जाते, अहम भक्त पराधीन हो। 8वां है अनन्यता। अपने इष्ट की, कल एक उपासक की परीक्षा का समय आता है, छमाही सालाना चर्चा हो। उसका शब्द था कि शरीर छोड़ना मेरे लिए सहज है, लेकिन उपासना के विषय में एक भी शब्द में किसी से भी, चाहे वो रिश्ता हो, संबंध हो, स्वीकार नहीं कर सकते। बहुत देखा, बहुत सुना, बहुत सब। अब उपासना के विषय में अगर मेरी उपासना में कोई बाधा पड़ेगी तो मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं। शरीर छोड़ना मेरे लिए सहज, उपासना नहीं। उपासना में अगर कोई नहीं, बस इस बात से उस समय तो नहीं कहा जाता बड़ाई कि हाँ शाबाश, नहीं, ठीक है, ठीक है, अच्छे विचार। और एकांत में जब मनन होता है तो आशीष निकलता है। हाँ ऐसे ही अपने आराध्य देव की अनन्यता पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। हे 4 दिन के पति पुत्र परिवार के संबंध हैं, अनंत काल का संबंधी मेरा उससे मिलने का अवसर आया है। अब ये सब माने हुए नहीं, जो है उनके लिए है। प्रभु मेरे प्रीतम, मेरे पति, मेरे प्राणनाथ, मेरे जीवन, ये माने हुए हैं। 30 वर्ष पहले तुम जानते भी नहीं थे कि कौन है जिनको तुम पति पुत्र परिवार प्रीतम क्या क्या भाव। और 30 वर्ष बहुत बहुत प्लस और जोड़ लीजिए, इसके बाद खाक में मिल जाएगा तुम्हारा तन और उनका भी तन। ना वो संबंध रहेगा, ना वो परिचय रहेगा। संबंध भी नहीं रहेगा, परिचय भी नहीं रहेगा। तो परिचय जिससे बनाने आए हैं, अब ये जन्म केवल उनके लिए। ऐसा नहीं है कि कोई भक्ति में चले तो रसगुल्ला और रबड़ी यही खाते भक्ति होती, वो एक अलग भक्ति होती है। जैसे आपकी साधना बढ़ेगी तो आपके साथ विरोध शुरू होगा, और अगर विरोध में वही स्थिति रही, एक रस अनन्यता, तो आपकी सिद्धि नहीं। तो क्या बिगाड़ा था देवर विक्रम का? पूरे जीवन भर वो विरोध। क्या बिगाड़ा था नरसिंह मेहता जी ने अपनी भाभी का? जीवन भर भारी विरोध। क्या बिगाड़ा था विभीषण जी ने रावण का? भला ही तो कर सभा में लात मार के भगा दिया। क्या बिगाड़ा था विदुर जी ने धृतराष्ट्र और दुर्योधन का? गांव के बाहर एक अकिंचन की तरह कुटिया बना के नहीं पाना दे। ये बहुत सूक्ष्म विषय। अपने इष्ट की अनन्यता में कोई फर्क जीवन में नहीं आना चाहिए, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए। इष्ट और गुरु संबंध में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बहुत संबंध देखे, हर संबंध का निर्वाह उतना ही करेंगे जितना इष्ट और गुरु के संबंध में बाधा नहीं पड़ेगी। इष्ट और गुरु के संबंध में बाधा पड़ जाए से हर संबंध में आग लग जाए। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरिशम जद्यप परम सनेही। अगर अपने को समझता है कि मेरे द्वारा भरण पोषण होता है, जात से तेरा पानी भी नहीं पिएंगे, देखते हैं शरीर चलता है नहीं। निकल करके हम चौराहे पे बैठ जाते, देखते हैं वो विश्वंभर मुझे रखता है कि नहीं। वो अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला एक क्षण में सब कुछ ठीक कर देगा। क्या चरित्र भक्तों के ऐसे ही मनोरंजन के लिए नहीं पड़े जाते? ये आदर्श है। महाजनों गतेन सा पंथा। रत्नावती जी के लिए मारने के लिए क्या उपाय नहीं किया माधव सिंह ने। मैं राजा हूं, मेरी ये रानी, और ऐसा उद्दंडता, मुड़ मुड़ा के संतों के बीच में बैठना। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भक्ति मार्ग में, भगवत मार्ग में यदि कदम रखा है तो अपने मार्ग नहीं छूटना चाहिए, चाहे प्राण छूट जाए। ये आखिरी बाजी है। ये सब छूटेंगे माने हुए पति पत्नी पुत्र परिवार भाई बंधु।
इनका कोई अस्तित्व नहीं है, आज नहीं तो कल ये छूटेंगे ही, लेकिन जिनके लिए जन्म जन्मांतर से भटक रहे उन प्रभु को नहीं। अगर तुम्हारी समझ में आ रही हो तो बात पकड़ लो। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुरुबल तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। स्वयं मंगल नहीं, सबका मंगल करने वाले वो महापुरुष बन गए जिन्होंने भगवान के आश्रय में मेरे कारण मेरे प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास, मेरे को राजगद्दी, जा पापिनी आज से तेरा कभी मुख नहीं देखूंगा और कभी मां नहीं कहूंगा, भरत जी ने कहा। साष्टांग दंडवत पिताश्री कह के प्रहलाद जी बात करते थे हिरण्यकश्यप से। जिस समय भगवान के मार्ग का विरोध किया तो कहा, जा आज के बाद कभी पिता नहीं, दैत्यराज, ऐसे संबोधन। 5 वर्ष का बालक। कहीं भक्ति में प्रभु के संबंध में कोई भी संबंध बाधा पहुंचावे तो भगवत संबंध नहीं छोड़। जहां तक हमारी भक्ति की पुष्टता है वहां तक हम निर्वाह कर सकते हैं। अगर हमारी भक्ति के नष्ट होने का विषय आता है तो तजिए ताहि कोटि वैरिशम यद्यप परम सने ही। अगर निष्ठा पकड़ पाओगे तो पार हो जाओगे, नहीं अपने और परिवारजनों के और सगे संबंधियों के हृदय में ही दैवी माया प्रेरणा करती है कि आप इसके मार्ग को रोकिए और भ्रष्ट कीजिए। हमारी बात को पकड़ लेना। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरिशम यद्यप परम शनि। हम उतनी अनुकूलता आपको देने के लिए तैयार हैं जितने से हमारी भक्ति सुरक्षित है। और हमारी भक्ति में बाधा पड़ेगी तो हम अपने शरीर को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर आपकी बात क्या है? ये उपासक के हृदय में होना चाहिए। ये अगर आराध्य देव की निष्ठा में ये बात नहीं तो फिर क्या बात है? फिर है ही क्या बात है? फिर तो वास्तविक नाटक हो गया, जीवन नाटक हो गया। आप समझ नहीं सकते तुम क्या शरणागत होते हो, वो शरण तुम्हारे लिए समर्पित हो जाता है, तुम समझ ही नहीं पाते हो। बड़ा विचित्र खेल है। इसीलिए प्राय इस झंझट में नहीं फंसते। अपनी मस्ती में रहने के लिए इस झंझट में नहीं फंसते। गुरु चेला और समाज कल्याण और उद्धार, जाओ तुम अपने प्रवाह में बहो, हम अपनी मस्ती में। सुने न काहू की कही, कहे ना अपनी बात। पर जब सेवा मिलती तब हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जब तक भगवत साक्षात्कार स्वयं का ना हो जाए तब तक कभी किसी को शिष्य न बनाए। ये नियम ले ले, ये गांठ बांध ले। नहीं तुम गुरु बनोगे कि तुम उसके चेला बनोगे, फाइनल में कुछ पता नहीं है। पक्का जानते हो संतों को जो पीड़ा होती है किसकी होती है? ये प्रसाद मिलता है, इनको क्या पता। यही प्रसाद। अगर आपको प्रमाण मानकर किसी ने प्रश्न किया और आपने उत्तर दिया और उसमें कोई गलती है तो उसका नर्क आपको भोगना पड़ेगा, दंड आपको भोगना पड़ेगा। आपने कह दिया जाओ सब कुछ माफ, वो पूरा हिसाब आपके ऊपर लागू होगा। ये कोई खिलवाड़ समझते हो? उत्तर दे देना कोई खिलवाड़? बातें बनाना उत्तर नहीं होता महाराज। आज तक जो कोई बात नहीं, तुम छोड़ो, राधा राधा जपो, आगे बढ़ो, वो हम देख लेंगे। ये ऐसे आया। कैसे? जैसे महाप्रभु चैतन्य देव ऐसे करके गंगा जल में खड़े करके पाप ले रहे हैं, तो उन्हीं के चरण आश्रित हैं भक्तजन, उसी प्रेमावतार, उसी भगवत स्वरूपों के। आप क्या जानते हो इस राज से? जो आज तुम चैन से मुस्कुराकर बात करते हो तो तुम्हारे जीवन में कुछ ट्रांसफर हुआ है। तुम्हारा उधर और उधर का उधर। अगर जान जाओ तो रोते रहोगे कि हम पर कितनी कर, फिर भी हम उनकी अवहेलना करते हैं। सच्ची कहते हैं कि हमारी बड़ी दुर्दशा है हम लोगों की कि हम ऐसे गुरुजनों का, ऐसे कृपालु आराध्य देव की कृपा की अवहेलना करते हैं। वो कृपा पे कृपा करते जा रहे हैं, हम उनकी अवहेलना पे अवहेलना करते चले जा रहे हैं। वो समेट करके आपको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना, आप फैलाकर अनेक जन्मों के लिए इतिहास रचना चाहते हैं। बड़ा विचित्र खेल, बहुत विचित्र खेल। इसीलिए जो चतुर सुजान होते हैं वो इस गुरु चेला के संबंध में नहीं फंसते। हमारी सामर्थ्य नहीं प्रभु, किसी और को बनाइए, राधा राधा राधा। और भगवान की लीला होती है। ये जो सेवा मिलती तो सामर्थ्य देते हैं, उन्हीं का कृपा प्रसाद। पर हम इतना जरूर कहते हैं, जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तब तक किसी को शिष्य ना बनावे। पक्की बात।
शिष्य बनाना कोई मजाक नहीं है। हरे शिष्य धम शोक न हरे, सो गुरु घोर नरक मा परे। जैसे किसी की बेटी सयानी हो जाए तो ब्याह के लिए पिता की चिंता बढ़ जाती है, चाहे वो जनक जी जैसे ही क्यों ना ज्ञानी हो। ऐसे ही शिष्य बनाने के बाद पूरा भार गुरु के ऊपर आ जाता है। इसका आचरण पवित्र हो, इसका जीवन श्री जी से मिले, इसका कैसे स्वभाव बदले, ये कैसे निष्काम बने। आपने जो संबंध बनाया उस संबंध को पूर्ण कर लो, श्री जी से मिल जाओ। ये बड़े बड़े जो महापुरुष दैन्य भाव से आपको प्रार्थना करते हैं कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं भाई, हे सखे, हे मित्र, ये हम समझ नहीं पा रहे। सर्वाधारता, पूर्ण विश्वास, सर्वाराध्यता और आठवां अनन्यता और नवा निज स्वरूप सामर्थ्य विस्मरण। ये शरणागति, पूर्ण शरणागति, निज स्वरूप सामर्थ्य विस्मरण, ये प्राय प्रेमी जनों में पाई जाती है। अपार सामर्थ्य है लेकिन एक साधारण आदमी उनको अपमानित करके चला जाता है, कभी दंड विधान नहीं करते। करत जे अनुसैन निंदक, तिनहु पे अनुग्रह कियो। निज स्वरूप विस्मरण, आराध्य देव में इतनी तन्मयता कि मैं आराध्य देव का चिंतन कर रहा हूं ये भी भूल गए। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुदिना रही एक रहे। ये नई बात बाबा से मिली है, जो नौ शरणागति के स्वरूप। जैसे नौ शास्त्र में जब पढ़ो तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, पर पूज्य पाद उड़िया बाबा जी ने पहला दैन्यता, दूसरा निष्कपटता, तीसरा सत्यता, चौथा सर्वसमर्पण, पांचवां सर्वाधारता, छठवां पूर्ण विश्वास, सातवां सर्वाराध्यता, आठवां अनन्यता, नवां निज बल निज स्वरूप विस्मरण। निज बल निज स्वरूप विस्मरण, कोई तपस्या का बल, साधना का बल, इसका स्मरण नहीं, अपनी विस्मृति नहीं। एक रहे हो नंदलाल, अपनी ही उस सुदिना रही हो, एक रहे हो नंदलाल। ये जो नौ शरणागति की वार्ता हुई, इस